मैं तो चूड़ी बेचन आई, गलियां घूम रही तुम्हारी। मैं तो चूड़ी बेचन आई, गलियां घूम रही तुम्हारी। हरे हरे चूड़ी ले लो, पीले पीले बंधन है। हरी हरी चूड़ी ले लो, पीले पीले बंधन। उस पर कंगन भी जुड़वा लो, गलियां घूम रही तुम्हारी। उस पर कंगन भी जुड़वा लो, गलियां घूम रही तुम्हारी। मैं तो चूड़ी बेचन आई, गलियां घूम रही तुम्हारी। और चूड़ी वाली जरा इधर तो आना। अच्छा आई मौसी। उत्कल वन के सघन क्षेत्र में रानो चिड़िया का घोंसला था। रानो अपने पति और बच्चे के साथ रहती थी। पिछली गर्मी में जब आंधी आई तो आंधी के कारण चिड़ा एक डाल से टकरा गया, जिसके कारण उसका एक पंख बुरी तरह से घायल हो गया। अतः वह उड़ नहीं पाता, घोंसले में ही दिन भर पड़ा रहता है। जब से चिड़ा घायल हुआ है तब से पूरे घर की जिम्मेदारी रानो पर ही आ गई है। रानो बेचारी अपने घर के खर्चे के लिए कभी लकड़ियाँ बेचती, कभी सब्जी बेचती। कई दिन से बारिश के कारण उसकी सब्जी की कोई बिक्री ही नहीं हो पा रही थी। घर में खाने को कुछ भी नहीं था। उसकी बच्ची तथा पति दोनों ही भूखे थे। मम्मा, बड़ी जोर की भूख लगी है। रानो, मीनू मौसी के पास कुछ जाओ और मांग लाओ। हम बड़े तो भूखे भी रह सकते हैं, लेकिन गुड़िया भूखी कैसे रहेगी। अच्छा जी, जाती हूँ, कुछ मिल जाता है तो ज़रूर ले आती हूँ। मीनू मौसी, मीनू मौसी, ओ मीनू मौसी, क्या आप घर में हैं? हाँ रानू, आ जाओ अंदर, मैं यहीं हूँ। मौसी, कई दिनों से मेरी सब्जियों की बिल्कुल भी बिक्री नहीं हो रही है, और जब सब्जियां नहीं बिक्री हो रही हैं तो कुछ पैसा भी घर में नहीं है। घर में कुछ भी खाने को नहीं है। भूख के मारे बच्चे परेशान है। कुछ उधार मिल जाता तो मैं अपनी गुड़िया को कुछ खिला देती। भूख के मारे वह बेचैन हो रही है। चिड़ा भी भूख से व्याकुल है, लेकिन करे तो क्या करे, बेचारा काम भी नहीं कर पा रहा है, उड़ नहीं पा रहा है। अच्छा रानो, घबराओ नहीं, बुरे दिन ज़्यादा दिन नहीं रहते हैं, वो जल्दी ही ठीक हो जाता है। आओ, मैं तुम्हें थोड़ा आटा दे देती हूँ, ले जाओ और रोटियां सेक करके चिड़ा और अपनी बिटिया को खिलाओ। मेरे पास भी तो ज़्यादा आटा नहीं है, लेकिन उसी में से मैं थोड़ा सा तुम्हें भी दे देती हूँ। धन्यवाद मौसी। अरे सुनो रानियों, करवा चौथ नज़दीक आ रहा है। जंगल की सारी चिड़ियाँ व्रत रखेंगी। तुम भी व्रत रखोगी ना? हाँ मौसी, सोच तो रही हूँ। तो एक काम और करो ना, तुम कुछ दिन के लिए सब्जियां बेचना बंद करो और श्रृंगार की सामग्री बाजार से ले आओ और उसे जंगल की सभी पक्षियों के पास ले जा कर के बेचो। तुम्हें कुछ आमदनी हो जाएगी। यह मुश्किल दिन कुछ दिन के लिए ज़रूर टल जाएगा। अब तुम सब्जी की जगह चूड़ी और श्रृंगार की चीज़ें बेचो। हो सकता है तुम्हारे व्रत करने से ईश्वर की कृपा हो जाए और तुम्हारा चिड़ा भी ठीक हो जाए, तो तुम्हारे जो ये मुश्किल दिन हैं, कठिन दिन हैं, वह समाप्त हो जाएंगे। धन्यवाद मौसी, सलाह देने के लिए। आपने बहुत कृपा किया कि
कि मुझे एक रास्ता सुझा दिया। मुझे कुछ रास्ता सूझ नहीं रहा था। इस मुश्किल समय में मुझे लग नहीं रहा था कि मैं क्या करूँगी, लेकिन मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसा नहीं है। कुछ रुपए उधार दे देती तो मैं चूड़ियाँ और श्रृंगार की चीज़ें बाज़ार से खरीद लाती और बिक जाता तो वो पैसा मैं वापस आपको ज़रूर दे दूँगी। अच्छा, तुम वापस की चिंता मत करो, ज़्यादा तो नहीं लेकिन मेरे पास भी कुछ पैसे हैं, मैं तुम्हें दे रही हूँ। ले जाओ, बाज़ार से चूड़ियाँ और श्रृंगार की चीज़ें ले आओ और बेचो, और उससे जो तुम्हारा फ़ायदा होगा, तुम्हारा घर परिवार अच्छे से चल जाए, यही हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। रानू बाज़ार जाती है और बाज़ार से वह कुछ चूड़ियाँ, कुछ क्रीम पाउडर और इत्यादि चीज़ उठा के लाती है और अगले दिन वह चूड़ी बेचने चल देती है और जंगल के कोने कोने में घूम घूम करके गीत गुनगुनाती है। मैं तो चूड़ी बेचन आई, गलियां घूम रही तुम्हारी। मैं तो चूड़ी बेचन आई, गलियां घूम रही तुम्हारी। हरे हरे चूड़ी ले लो, पीले पीले बंधन है। हरी हरी चूड़ी ले लो, पीले पीले बंधन। उस पर कंगन भी जुड़वा लो, गलियां घूम रही तुम्हारी। उस पर कंगन भी जुड़वा लो, गलियां घूम रही तुम्हारी। मैं तो चूड़ी बेचन आई, गलियां घूम रही तुम्हारी। अरे ओ चूड़ी वाली, अरे ओ चूड़ी वाली, सुन तो ज़रा। अच्छा आई चाची, चूड़ी का टोकरा लेकर इधर ला। बताइए चाची, क्या लेंगी? ये लाल रंग की चूड़ियाँ मुझे दे दो, ये मुझ पर खूब सजेंगी। करवा चौथ के दिन मैं इसे पहनूंगी। इतने में तोती आती है। अरे रानो, ये पीले रंग की चूड़ियाँ मुझे दे दो, यह मेरी साड़ी का मैच हो जाएगा। इतने में कौवी ने कहा, मुझे तो लाल और पीली दोनों ही चूड़ियाँ दे दो। अब तो रानू की सारी चूड़ियाँ धीरे धीरे करके बिक गईं। अब रानू खुशी खुशी घर लौट आई। करवा चौथ के दिन जंगल के सभी पक्षी इकट्ठा हो करके करवा चौथ का व्रत करके पूजन किए। रानू ने भी सुबह से व्रत रखा था और सबके साथ पूजन किया और भगवान से अपने पति के ठीक होने की कामना की। ईश्वर की कृपा से उसका पति ठीक हो गया। अब तीनों ही खुशी खुशी जंगल में अपना जीवन यापन करने लगे। तो देखा है आपने किस प्रकार मुश्किल परिस्थितियों में भी रानू ने अपना धैर्य नहीं खोया और अपने परिवार की खुशियों को लौटा लाई। ईश्वर सबकी मदद करते हैं। ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे और आप सबकी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी हों। हमारी कहानी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।